नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मे ऑल मे एवरीवन बी हैप्पी एंड हेल्थी। इस नोट के साथ, इस भाव के साथ कि हमारा जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे अपने जीवन को सरल और उत्तम बनाए, हमारे जीवन को मूल्यवान बनाए, लेकिन साथ में हम ये भी कामना करते हैं कि सभी का जीवन, सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत उच्चतम से उच्चतम हो। और इसीलिए हम भारतवर्ष में ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं और हमेशा कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग प्रसन्न हों, सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी भाव को एक्चुअली आपका, जो हम विज्ञान और आध्यात्मिकता की बात करते हैं, वो आगे ले चलती है। यदि हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को विज्ञान और आध्यात्मिकता कहें, तो हम ये समझें कि दोनों में ऐसी क्या बात है जो समान रूप से उस उद्देश्य को पूर्ति करता है, जिसमें हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम विज्ञान का उपयोग करते क्या है? विज्ञान का उपयोग, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हो, अल्टीमेटली चाहे वो ऐप का निर्माण करें, रिसर्च करें, अनुसंधान करें, सभी का एम एक ही होता है कि लोगों के जीवन में सुधार आए, लोगों के जो जीवन का मूल्य बढ़े, हर एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने का मौका मिले, हर व्यक्ति को अपने जीवन में क्वालिटी एंजॉय करने को मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, सोसाइटी में अच्छे से रहे, हैप्पीनेस से रहे, हेल्दी रहे। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है किसी विज्ञान का, चाहे वो एडवांसमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी करने, हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारा जीवन सुगम बने, हमारा जीवन उच्चतम बने और हर एक व्यक्ति का जीवन उच्चतम बने। तो अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हम विज्ञान की तरफ घूमते रहता है, हमारा उद्देश्य होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबका अच्छा हो। यदि हम इसी विज्ञान की बात को आध्यात्मिकता में ले आए, स्पिरिचुअलिटी में ले, हम स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं तो ये एक यूनिवर्सल अप्रोच होता है जो सबको समाहित करता है। ऑल द रिवर्स फाइनली मर्ज इनटू ए कॉमन सी। एक समुद्र में जाकर के सारी नदियां प्रवाहित होते हुए एक बार मिल जाती हैं। उसी तरीके से हमारे बहुत सारे पंथ होते हैं, बहुत सारे मार्ग होते हैं, जिसमें हमारी आस्था का हम अभ्यास करते हैं, अलग अलग मान्यताओं का सम्मान करते हैं और ये सारे काम करते हैं। लेकिन एक हमारी एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, एक सद्भावना है, एक सबको स्वस्थ और सुरक्षित रहने की कामना है, सबको सुखी रहने की कामना का जो भाव है, सद्भाव है, ये हमारा एक एक मानव मूल्य है, एक हमारा एक यूनिवर्सल मूल्य है। और उस मूल का आधार है स्पिरिचुअलिटी, जो सारे धर्मों को, सारे पंथों को समाहित करता है। तो हमारा स्पिरिचुअलिटी के मूल में क्या है, आध्यात्मिकता के मूल में क्या है? आध्यात्मिकता के मूल में ये है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सबके जीवन के स्तर में सुधार हो, सबके जीवन का स्तर उच्चतम से उच्चतम, बेहतर से बेहतर सबके जीवन का स्तर हो, सबके मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, सबके मानवीय मूल्यों को सम्मान करने की सभी में भावना हो, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, सब लोग एक दूसरे का आदर करें, सब लोग एक दूसरे के गुणों को पहचानें और सब लोग एक दूसरों के गुणों को उपयोग करके, अपने गुण का उपयोग करके एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जिससे अच्छे समाज के होते हुए अच्छी दुनिया का निर्माण होगा, अच्छी प्रकृति का निर्माण होगा। और प्रकृति का जब सही रूप से हम दोहन कर सकें सद्गुणों के साथ में, तो हमारा जो जो ये धरा है वो बहुत प्रसन्नित और प्रफुल्लित होगा। तो एक तरह विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, जिसमें जितना भी हम काम करें, जितना रिसर्च करें, स्टडी करें, सबका उद्देश्य होता है जीवन के स्तर में उच्चतम से उच्चतम स्तर पर सुधार हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मौका हर एक व्यक्ति को मिले। और स्पिरिचुअलिटी भी यही कहता है कि हमारा जो एक अध्यात्म जीवन है, जो हमें बहुत मूल्यों से जोड़ता है, हम साधना करने के लिए सीखते हैं, हम दूसरों का सम्मान करने के लिए सीखते हैं, सभी की बातों का समाहित
करने की हमें प्रेरणा होती है, हम सबकी बातों का सम्मान करते हैं। जैसे विज्ञान में तरह तरह के विचार आते हैं, सारे विचारों का समागम करके, एक रिसर्च करके, एक एक फाइनली एक प्रोटोटाइप या एक मॉडल डेवलप करते हैं, एक टूल डेवलप करते हैं, एक ऐप डेवलप करते हैं जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है। उसी तरीके से आध्यात्मिकता का भी उद्देश्य यही है कि सारे मूल्यों को, सारे विचारों को समाहित करते हुए ऐसे विचार और गुणों का एक एक प्रभावित ढंग से, प्रभावशाली ढंग से प्रवाहित करें, प्रफुल्लित करें कि सबके जीवन में, जीवन जीने के स्तर में अत्यंत सुधार हो। तो मुझे लगता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का नाता बहुत गहरा संबंध है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि मानव मूल्यों की रक्षा हो, मानव मूल्यों का सम्मान हो। यहाँ पर जितने प्राणी हैं, जितने जीव जंतु हैं इस धरा में, सबका सम्मान हो, सबकी रक्षा हो, सभी अच्छे से जीवन बिताएं, सब स्वस्थ हों और सभी सुखी हों। यही दोनों का उद्देश्य है, ये हमें समझने की जरूरत है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्मिकता। तो इसी भाव से मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इन सारे मूल्यों का सम्मान करते हुए सबके क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबको सुखी और स्वस्थ रहने की कामना करते हुए, चाहे विज्ञान का उपयोग हो, चाहे आध्यात्मिकता का उपयोग करते हुए, अपने जीवन को सुगम बनाते हुए दूसरों को भी सहायता प्रदान करेंगे, ताकि सब के सब मिलकर एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत सुखी और स्वस्थ समाज का निर्माण करें, जिससे जिससे सबको प्रेरणा मिले, जिससे प्रकृति भी सौंदर्यमयी हो, जिससे प्रकृति भी प्रसन्न हो, जिससे हम भी प्रसन्न हो, जिससे मानव मानव का कल्याण हो, और जिससे प्राणी मात्र, हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का जो इस विश्व धरा में आ, आ, व्याप्त है, सबका कल्याण हो, सब प्रसन्न हो, सभी सुखी हो। ये भाव हमारे आध्यात्मिकता और विज्ञान के माध्यम से मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।